नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा। अशोकनगर में एक बार फिर से कांग्रेस ने मंच की लड़ाई देखी गई। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाते हुए नजर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों भोपाल में कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान 1 दर्जन से अधिक नेता गंभीर घायल हो गए थे। उसके बाद समिति बनी और समिति ने तय किया कि कुछ बड़े नेता ही मंच में नजर आएंगे, लेकिन लगता है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नसीहत का कोई असर नहीं हुआ है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह मंच पर नहीं बैठे और वो भीड़ में नीचे बैठे हुए नजर आए। दरअसल भोपाल में मंच गिरने के बाद से ही दिग्विजय सिंह ने संकल्प लिया है कि वह अब कांग्रेस के मंच में कभी नहीं बैठेंगे, जिसके बाद से ही दिग्विजय सिंह कांग्रेस के मंच पर नहीं बैठ रहे हैं और कांग्रेस की तमाम बड़ी रैलियों में मंच के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि आज अशोकनगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर हुए एफआईआर के खिलाफ न्याय सत्याग्रह किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस दौरान एक बार फिर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता दिखाई दी है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से लगातार जो यहाँ पर ये मामले सामने आते हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से, हालांकि ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी देखा गया है अनुशासनहीनता के कई मामले सामने आए हैं। और अब जब अशोकनगर में जहां पर ये पूरा मंच सजा हुआ था, इस दौरान यहाँ पर संबोधन होना था, चूंकि जीतू पटवारी पर एफआईआर हुई है, उसके चलते यहाँ पर ये सत्याग्रह किया जा रहा था, जिस दौरान मंच पर देखा गया कि कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं उनके बीच यहाँ पर मंच पर बैठने को लेकर के किस कदर होड़ यहाँ पर मचती हुई नजर आ रही थी, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जो कि यहाँ पर मंच पर नीचे बैठे हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान लगातार सियासी बयानबाजियां भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ बयानबाजियां सामने आई हैं, जरा सुनते हैं। यही है, अनेक प्रकरण मेरे पास आते हैं, झूठी शिकायतें के आधार पर लोगों को बंद कर दिया जा रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जब भी हम इनसे बात करते हैं अधिकारी कर्मचारी से, कहते सर क्या करें सर, ऊपर का दबाव। ये ऊपर का दबाव कहां का है? ये कहां से आ रहा है ऊपर का दबाव? ऊपर का दबाव नहीं है, ये सब जमीन का दबाव है। और जो लोग इधर से कभी उधर, उधर से कभी इधर हो जाते हैं, उनका दबाव है और किसी का दबाव नहीं है। इसलिए हमारे पूर्व वक्ता हमारे फूल सिंह बरैया जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब अंबेडकर जी की प्रतिमा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, इस बारे में लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। बोलो, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं यहां के प्रशासन को कि हम लोग आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप संविधान का पालन करो, नियम और कानून का पालन करो। भाजपा के नौकर की तरह तो आपने काम किया तो हम लोग जाएंगे कोर्ट, लोअर कोर्ट, डीजे कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कांग्रेस का अशोकनगर का प्रदर्शन फूहड़ता और गुटबाजी का एक प्रबल उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। पहले तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी, स्वयं गलती करो और अपनी गलती छुपाने के लिए कानून को और संविधान को धता बताओ। और उससे ज्यादा आज निंदनीय जो काम कांग्रेस ने किया है, वो जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायक साहिब सिंह गुर्जर ने हिजड़ा शब्द का उपयोग किया और उन लोगों को कहा जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। तो वो शामिल तो कमलनाथ जी नहीं हुए, क्या उनको साहिब सिंह गुर्जर हिजड़ा कह रहे हैं? क्या अजय सिंह जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं? क्या यादव जी जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं वो शामिल नहीं हुए, उनको हिजड़ा कह रहे हैं? मुझे आश्चर्य होता है। दिग्विजय सिंह जी और जीतू पटवारी जी, क्या उमंग सिंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष है वो शामिल नहीं हुए, उन्हें हिजड़ा कह रहे हैं?
जिस मंच पर दिग्विजय सिंह जैसे नेता बैठे हों, जिस मंच पर जीतू पटवारी जी बैठे हों, यदि उस मंच से वो नेता जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए उनको हिजड़ा कहा गया है, तो ये निश्चित रूप से असंवैधानिक भी है। आप जो शामिल हुए उन्हें मर्द कह रहे हैं, थर्ड जेंडर का भी आप अपमान कर रहे हैं, आप महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कहां ले जाएंगे कांग्रेस पार्टी को? चलिए आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे किस तरीके से यहाँ पर मंच पर अनुशासनहीनता देखी गई है। तो वहीं विश्वास सारंग को भी हमने सुना जहां पर उन्होंने तमाम आरोप यहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर लगाए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रवीण धौलपुर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का इंडिया न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण जी आपके पास ही आती हूँ, आपसे ही शुरुआत करती हूँ। एक तरफ तो सत्याग्रह हो रहा है और वहीं दूसरी तरफ अनुशासनहीनता यहाँ पर देखी जा रही है, मंच जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर सजा है। तो वहीं कांग्रेस के जितने नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, मंच पर बैठने के लिए ही होड़ मचती हुई नजर आती है। क्या नसीहत यहाँ पर दी जाती है? प्रवीण जी। जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर माननीय जीतू पटवारी जी लगातार न्याय की लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़ रहे हैं। भाजपा लगातार बौखला गई है, डर गई है। आप लगातार देखिएगा जो पूरे प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता अशोक नगर पहुंच रहे थे, 2 दिन पहले जिला प्रशासन ने वहां पे आदेश जारी किया कि कोई भी कार्यकर्ता को कोई होटल, धर्मशाला, लॉज, शादी विवाह कहीं पे रहने की अनुमति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी इतना डर गई है कि जो न्याय की लड़ाई माननीय जीतू पटवारी ने शुरू करी है उसको लेकर तरह तरह के भ्रामक खबरों का प्रसार कर रही है। कांग्रेस जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर एकता के साथ मंच पे और जमीन पे डटी हुई है। तो भाजपा को सोचना चाहिए कि पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहा है, पर्ची से प्रदेश का अध्यक्ष बन रहा है। जवाब दीजिए, मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता से कि पर्ची की सरकार और पर्ची का संगठन कब तक चलेगा? लगातार आप लोग वर्षों से सत्ता के अंदर है, लेकिन जनता आज चाहे किसान का मुद्दा हो, दलित का विषय हो, ओबीसी की बात हो, बेरोजगार युवाओं की बात हो, हर जगह कटघरे में भाजपा खड़ी है। तो ये जो न्याय की लड़ाई जीतू पटवारी जी ने शुरू करी है, ये पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जन जन तक, गांव गांव तक, पंचायत तक, शहर तक, ग्रामीण के हर अंचल में पहुंच रही है यार। और याद रखिए कि जैसी करनी होती है वैसे ही फल मिलता है। बहुत जल्द मध्य प्रदेश की बहुत अच्छी जनता इनको 2028 के चुनाव में उखाड़ के फेंक देगी। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, तो आपने भारतीय जनता पार्टी पर तमाम आरोप लगा दिए, लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर डिसिप्लिन को लेकर के भी है। एक तरफ तो देखिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं, लेकिन खुद के ही जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्हीं में अनुशासनहीनता यहाँ पर नजर आ रही है। कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, भाजपा जिस तरह के अनुशासनहीनता की बात मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए करती है, हमारे ये तो मंच पे देखा गया है, ये तो मंच पे देखा गया। भाजपा को अभी साइडलाइन कर दीजिए। पहले वो अपने गिरेबान में झांक ले कि किस तरह के मुख्यमंत्री के मंच पे किस तरह से 2 केंद्रीय मंत्री और सांसद बढ़ जाते हैं। पहले तो वो जवाब दे बात का। प्रवीण जी सुनिए, तो प्रदेश मैं कह रही हूँ ये तो वीडियो देखा गया है, हम तो वीडियो की बात कर रहे हैं ना। अभी आपने भी वीडियो देखा है और स्क्रीन पर भी चल रहा है वीडियो। खुद इतने जो दिग्गज नेता है वो वहां नीचे बैठते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन एकदम एकजुटता के साथ जीतू पटवारी जी के साथ खड़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो जन सैलाब आज अशोक नगर की धरती पे शहर में जो उमड़ा है, तो भाजपा बौखला रही है। आपने देखा होगा हमारे नेताओं की गाड़ी को चेक किया जा रहा है। अच्छा। नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश आदरणीय उमंग सिंह जी की गाड़ी को चेक किया जा रहा है, माननीय विधायकों की गाड़ी चेक किया जा रहा है। तो भैया ये चेक करने का टोल टैक्स में आपको रिश्वत कम मिल रही है क्या? जवाब दीजिए बीजेपी के लोग। चलिए ठीक है, सत्येंद्र जैन जी से जवाब ले लेते हैं। सत्येंद्र जी, आपने प्रवीण जी को पूरा सुना होगा, हालांकि जो मैंने सवाल किया उसका जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन आपकी पार्टी पर तमाम आरोप यहाँ पर लगे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का जो व्यवहार है इसको प्रतीक के तौर पे लिया जाए, शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रहे हैं। शुतुरमुर्ग तो
आसन्न संकट से बचने के लिए अपने सिर को रेत में गड़ा लेता है। कांग्रेस पूरी की पूरी रेत के अंदर घुस रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर स्वयं का कांग्रेस डमाडोल हो रही है, स्वयं का अस्तित्व नहीं बच पा रहा है। और जिस प्रकार से जीतू पटवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं वो असफल हो रहे हैं और उसी असफलता को ढकने के लिए वो ये सारे प्रपंच रच रहे हैं। और आप देखिए जिस प्रकार से अगर जीतू पटवारी जी ने ये जो भाई गजराज लोधी हैं, भाई रघुनाथ लोधी हैं, उन्होंने स्वयं शपथ पत्र दिया और उन्होंने कहा कि उनको कोई माल खिलाने वाली घटना नहीं हुई थी, ये कांग्रेस के दबाव में जी नहीं सत्येंद्र जी, कांग्रेस के दबाव में ये सब किया था। और कांग्रेस के दबाव में उन्होंने ये बयान दिया था और फिर उन्होंने शपथ पत्र देकर के बोला कि कांग्रेस ने लालच दिया था, धन का लालच दिया था और साथ ही साथ मोटरसाइकिल का लालच दिया था। तो आप कांग्रेस देखिए कितना, एक तो व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को धूमल कर रही है। प्रवीण जी मैंने बड़ा ध्यान से सुना, आप अपने समय बोलिएगा। मैं एक तो कांग्रेस जो है और जीतू पटवारी, हमारे जो भाई गजराज हैं और भाई रघुनाथ हैं, स्वयं कह रहे हैं उनको कोई मल नहीं खिलाया गया। तो एक तो व्यक्तिगत उनकी प्रतिष्ठा है, उनका स्वाभिमान है, उनके स्वाभिमान पर आंच आ रही है, उनको अपमानित करने का काम जीतू पटवारी ने किया और उसके कारण उनके ऊपर एफआईआर हुई। तो मुझे लगता है जीतू पटवारी को क्षमा मांगनी चाहिए थी। और अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो ठीक है, वो दुस्साहसी हैं, अराजकता फैलाते हैं, तो वो स्वयं ही कहते हैं कि उनके ऊपर 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 3 दर्जन के लगभग एफआईआर है, स्वयं उनका बयान है। तो मुझे लगता है कि ये न्यायालय में जाना चाहिए और न्यायालय से उनको राहत लेना चाहिए। लेकिन ये पूरी कांग्रेस और जीतू पटवारी पाखंड करते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। और जिस प्रकार से आपने और हम सभी ने देखा, आज जीतू पटवारी किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, ना वो विधायक हैं, ना सांसद हैं, ना वो विधायक हैं, ना सांसद हैं। आपके पास आऊंगी, सुन लेते हैं ना सत्येंद्र जी की बात को पूरा होने आप दीजिए। अपने नेशनल हेराल्ड को बोल लीजिएगा, मैं इंडिया न्यूज सम्मानित चैनल है उसको बोल रहा हूँ। प्रवीण जी ध्यान रखिए, आप इंडिया न्यूज चैनल पर हैं, नेशनल हेराल्ड पर नहीं है। भ्रष्टाचार का स्मारक है वो, उस पर आप बोल लीजिएगा। हम अभी आप अपने समय बात कर रहे हैं, आप देखिए मैडम प्रोटोकॉल का पालन कराइए। क्या मुझे बात करने दीजिए। प्रवीण जी सुन लेते हैं ना, मैं आपके पास लौटूंगी, आपको पूरा समय मिलेगा। नहीं, यही सत्ताधारियों का संविधान बन गया कि हर जगह झूठ बोलो क्या? आप अपनी बात को पूरा कीजिएगा, आपके पास मैं लौटूंगी। सत्येंद्र जी को उनकी बात को तो पूरा करने दीजिए, आप उनके आरोपों का जवाब दीजिएगा। सत्येंद्र जी। हाँ देखिए, मैं बताऊं, कांग्रेस को पालन करना चाहिए संहिताओं का, लेकिन कांग्रेस संहिताओं का पालन कभी नहीं करती है। कांग्रेस अराजक हो जाती है और अराजकता की निशानी है जीतू पटवारी। और जिस प्रकार से वो कहते हैं कि पार्टी जाए तेल लेने, उनका ध्यान रखिए। आज कांग्रेस पार्टी सचमुच में वास्तविकता में जब 29 की 29 लोकसभा सीट पर हार जाती है, 164 विधानसभा सीट में पराजय हो जाती है, और जहां तिहाई में उनका सैकड़ा में उनकी सीटें होती थी, आज दहाई में उनकी सीट आ गई हैं। जीतू पटवारी जी एक असफल पटवारी से दुए लाखों कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी है। और जिस प्रकार से वो माताओं बहनों का अपमान करते हैं, और आपने देखा, हमने देखा, और पुरुषों का भी वो अपमान करते हैं, तो उसी से बचने के लिए। और जीतू पटवारी जी वह पटवारी, असफल पटवारी हैं कि कांग्रेस में जब लोकसभा के प्रत्याशी थे उनको नहीं संभाल पाए। और इंदौर से उनका गृहनगर इंदौर है, इंदौर में ही उनके कांग्रेस के प्रत्याशी ने भाग लिया, नामांकन फॉर्म वापस ले लिया था। हम सब ने देखा, चुल्लू और पानी में डूब मरने की स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस को न्यायालय में विश्वास करना चाहिए जाते तो। अब ये कह रहे पुलिस की व्यवस्था, भैया बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, सारी चीज है, उसके बाद अगर इनको अनुमति नहीं दी होती पुलिस ने, अगर उनको यहाँ कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी होती तो कहते कि हमारी सरकार ने इनको अनुमति नहीं दी। बराबर अनुमति दी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। कोई अकेले कांग्रेसी रोड पे नहीं चलते हैं, हमारे मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता रोड पर चलती है। अनेक उपक्रम होते हैं, तो उनके लिए उनको हमें लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्थित करना पड़ेगा, ट्रैफिक को व्यवस्थित करना पड़ेगा। जगह जगह कीचड़ मच रही है, रोड से साइड में गाड़ी नहीं उतार सकते हैं। अगर हम ट्रैफिक व्यवस्था बनाते हैं तो कांग्रेस को रोना आ जाता है, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर बनाते हैं तो कांग्रेस को रोना आ जाता है। कांग्रेस अपना लॉ एंड ऑर्डर नहीं देख पा रही है। आप ही ने बताया कि आंतरिक कहां गया इनका लोकतंत्र। अभी इनका मंच टूटा था, अभी फिर से कोई दुर्घटना हो जाएगी तो उन्हीं कांग्रेसी नेताओं को अगर स्वास्थ्य लाभ के लिए जाना पड़े, स्वास्थ्य की उपलब्धता करानी पड़े तो समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं, रोड पर पूरा जाम लगाना चाहते हैं। हमारी पुलिस ने तो सहयोग किया। कांग्रेस को अपनी संहिता सुधारनी चाहिए और मंच पर जो भगदड़ मचती है उस भगदड़ को रोकना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं करती। और आप देखिए
अगर ये बात कहते हैं कि जो जीत हमने देखा दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है ग्वालियर हाई कोर्ट की बात कही, तो भैया ग्वालियर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दीजिए ना कि वहां पर प्रतिमा किसकी लगना चाहिए। न्यायिक सजाएं अभी हैं, यहाँ पर कोई आपातकाल नहीं लगा हुआ है। जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने लगाया, न्यायालय के निर्णय को नहीं माना, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं माना गया था, सुप्रीम कोर्ट में भी हार हो रही थी, किसी कारण आपातकाल नहीं लगा है। आप जाइए, न्यायालय है, अगर आप सही होगा तो आपको न्याय मिलेगा। पर ये न्यायिक विषय है कि वहां पर प्रतिमा किसको लगना चाहिए। तो मुझे लगता है कांग्रेस का, हमारे जो लोकतंत्र के 3 स्तंभ है, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन तीनों में विश्वास नहीं। और जीतू पटवारी जी को कोई अधिकार ही नहीं, ना वो सांसद है ना विधायक है, लेकिन कलेक्टर को धमकाते हैं, कलेक्टर के अपमान करते हैं, कलेक्टर के साथ या कभी पुलिस अधिकारी के साथ करते हैं, पुलिस अधीक्षक के साथ। मुझे लगता है जीतू पटवारी को क्षमा मांगनी चाहिए और कांग्रेसियों को क्षमा मांगना चाहिए। ठीक है, प्रवीण जी से जवाब ले रहे थे। प्रवीण जी पहले आप अपनी बात को पूरा कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ। जीतू पटवारी जी मध्य प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित नेता हैं और मध्य प्रदेश की जनता की आवाज है। न्याय की आवाज जब जब जीतू पटवारी जी उठाते हैं तो पूरी भाजपा डर जाती है, और जब जब डरती है तो आप देख लीजिए, न्यायालय में जाओ ना भैया, न्याय की आवाज उठानी है तो न्याय तंत्र है, भारत के न्याय तंत्र में विश्वास करो। आप प्रवीण जी, प्रवीण जी को जरा अनुभूति कराइए, प्रवीण जी को अनुभूति कराइए कि अभी बीच में बोलने का क्या होता है। इसलिए चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी आप सुन लेते हैं ना, सुन लेते हैं एक बारी। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, सत्येंद्र जी जिस विषय पर विषय यही है ना, आप लोग उच्छृंखल हो, आप संहिताएं नहीं मानते हो। अब मैंने बोला तो आपको दर्द होने लगा, बोलिए आप। मैं कह रहा हूँ आप अनुशासन का पालन करा करिए, मैंने यही कहा। और बाकी की नेशनल हेराल्ड पे बोलो, अपने घोटाले वाले चैनल पे सुना है सत्येंद्र जी? कहाँ सुना? मेरी आवाज आपसे भी तेज है सत्येंद्र जी। नहीं, आपको दर्द होने लगा था ना, आपको दर्द हो रहा था, इसीलिए मैंने कहा। आपने बोलिए नेशनल चैनल पे आज कहा अनुशासन पालन करिए, अनुशासन का, इसलिए कहा। चलिए ठीक है, सुन लेते हैं सत्येंद्र जी, सुन लेते हैं। प्रवीण जी, आपने एक नेशनल चैनल पे एक बात कही है आज अब 23 साल हो गए आपकी भाजपा को मध्य प्रदेश में स्थापित हुए, सरकार में है। और आपको बता दूं, आपने रोड की हालत की बात कही है, तो अभी 2 दिन पहले नेशनल न्यूज पे पूरे में चला है कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। सीधी की घटना बता रहा हूं मैं आपको, जहां 2 हमारी बहनें जो 9 माह के गर्भ से, और वो सड़क पे आके सड़क को सही करने की गुहार लगा रही है। सीधी के सांसद झूठे आश्वासन देते हैं प्रवीण जी उनको। देखिए, फिलहाल अभी विषय पर रहते हैं, सड़कों की क्या हालत है, क्या नहीं है। इस साल सरकार ने कोई आपातकाल नहीं लगाया, भगवान रूपी जनता बार-बार आशीर्वाद ठीक है ना। फिलहाल विषय पर रह लेते हैं सत्येंद्र जी, प्रवीण जी फिलहाल विषय पर ले लेते हैं। प्रवीण जी, सवाल यहाँ पर ये है, एफआईआर जीतू पटवारी पर दर्ज की जाती है, मल खिलाने की यहाँ पर बात उन्होंने जो यहाँ पर कही थी वो झूठी साबित हुई। उसके बाद जो वो व्यक्ति था उसने खुद मना कर दिया कि ये बात उसको बहलाया फुसलाया जा रहा था और कहा जा रहा था, पेशाब पिलाने की बात भी कही गई थी। कैसे तय कर लेंगे कि वो घटना झूठी है? नहीं, ये उस व्यक्ति का बयान है ना, ये उस व्यक्ति का बयान, मैं नहीं कह रही, मैं खुद से नहीं कह रही हूँ। तो न्यायालय में जाओ ना भैया, न्यायालय तय कर देगा ना। मैं वही कह रहा हूँ, न्यायालय में जाइए, न्यायालय तय करेगा ये। हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो न्याय सत्याग्रह कार्यक्रम है। पहले उस कार्यक्रम को समझिए आप। जिस दिन ये घटना घटित होने से माननीय जीतू पटवारी जी से मिलने था, 21 तारीख को वो परिवार मिलता है और अपनी न्याय की गुहार एक उम्मीद के साथ लगाता है। ठीक है, जीतू भाई ने तत्काल उसकी बात सुनी, वहां के जिला कलेक्टर को बात करी, पूरे प्रदेश और पूरे देश ने देखा। लेकिन 2 दिन बाद भाजपा की मशीनरी इस तरह से दबाव बनाती है, वो बेचारा दबाव में आके इस तरह की लिख कर देता है। तो आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है। मध्य प्रदेश में ये चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। आप देखिए जो मुख्यमंत्री, तो आप कहते हैं ये दबाव बीजेपी ने बनाया है, जिसके बाद वो अपने बयान से मुकर गए। पूरे मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्थिति आप देख ही रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ चुकी है। जब हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं, वो कार्य करने जाते हैं, तो आप देखिए सत्य बोलने वाले पे एफआईआर हो रही है, वो झूठ बोलने वाले पे वाहवाही हो रही है। देखिए मोहन बाबू, आपका अलार्म बज चुका है, अब तो जागिए। सवालों पर एक बार एफआईआर करेंगे आप, घोटालों पे चुप्पी साधेंगे आप। चलिए ठीक है, जवाब दीजिए। मैं सत्येंद्र जी से पूछता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो घोटाले हो रहे हैं उस पर कोई जवाब देंगे वो? चलिए ठीक है, सत्येंद्र जी जल्दी अपनी बात को पूरा कीजिए। मध्य प्रदेश के अंदर दलितों पर घटनाएं बढ़ रही है, उस पर जवाब देंगे? चलिए ठीक है,
हाँ सारी ले लीजिए जवाब। अब जीतू पटवारी हैं। अरे भैया यही तो बात है, कांग्रेस में धैर्य नहीं है सुनने का। मध्य प्रदेश का युवा अरे प्रवीण जी सुन लेते हैं, आप बार सुन बार लेते हैं। जनता दे रहे युवाओं ने आपको चाटे लगाए, भगवान रूपी जनता ने आपको बार बार डस्ट बाइट कराई है। 25 साल हो जाएंगे, 5 लोकतांत्रिक चुनाव हुए, कोई आपातकाल नहीं लगा है यहाँ पर। हर बार न्याय निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है, कांग्रेस नीति खा रही है। और आप देखिए ये भगवान रूपी जनता ही भगवान रूपी जनता के लिए जिम्मेदार है। जीतू पटवारी जी सबसे बड़े झूठे हैं और इनका दुख दर्द हो रहा है इनको। भैया न्यायालय में जाओ, अगर एफआईआर हुई है, आप एक तो किसी का मान अपमानित करोगे, उनके स्वाभिमान पे ठेस पहुंचाओगे, वो झूठी बात कहोगे मल खिला दिया, या पुलिस अधिकारियों को धमकाओगे या कलेक्टर को धमकाओगे। अगर आपके ऊपर एफआईआर होती दर्द होता। अरे भैया प्रवीण जी अब आप सुन लीजिए, ये कहते हैं महिलाओं में चाशनी और रस ढूंढते हैं जीतू पटवारी। एफआईआर हुई, एक अनुसूचित जाति की महिला के ऊपर घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की कि महिला में चाशनी और रस नहीं, लावण्य ढूंढ रहे थे, और पुलिस ने एफआईआर की। ये जीतू पटवारी वही झूठे जीतू पटवारी हैं जो कोर्ट गए और कोर्ट ने कहा नहीं आपके ऊपर एफआईआर रहेगी, आपके ऊपर केस होगा। आप खुद ही कहते हैं 3 दर्जन केस हुए। मुझे लगता है कांग्रेस को ऐसे अपराधियों को त्यागपत्र लेना चाहिए और कांग्रेस को ऐसे अपराधियों को प्रदेश अध्यक्ष बना के नहीं रखना चाहिए। स्वयं कहते हैं लगभग 3 दर्जन एफआईआर उनके ऊपर हो गई है। तो एफआईआर हुई है तो जाओ न्यायालय कैंसिल कर देगा। कहीं ना कहीं एफआईआर जो यहाँ पर दर्ज की गई है, आदमी तो आरोपी के खो जाता मामले को देखिए है और विस्तार माता से भी बहन 200-500 समझना रुपए लेके सो होगा। और जाती अगर है। एफआईआर यहाँ 200-500 पर रुपए दर्ज लेके की जाती है, कांग्रेस द्वारा जो सत्याग्रह यहाँ पर चलाया जा रहा है, साथ ही साथ अनुशासनहीनता यहाँ पर देखी जाती है। सत्येंद्र जी, प्रवीण जी, मैं आप दोनों से ही कहना चाह रही हूँ, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर अनुशासनहीनता भी सामने आई और साथ ही साथ पूरा मामला जो यहाँ पर सामने आया जीतू पटवारी पर, जिसको लेकर के एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि देखिए ये जांच का पूरा विषय है, लेकिन किस तरीके से डिसिप्लिन होना चाहिए वो बहुत जरूरी यहाँ पर होता है। जो मंच से तस्वीरें सामने आई है वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े करती है। माफ कीजिएगा, समय की थोड़ी सी कमी है। सत्येंद्र जी, प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक तरफ तो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, साथ ही साथ जीतू पटवारी पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके उपलक्ष्य में जहां पर कांग्रेस सत्याग्रह चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ये कह रही है कि एक तरफ तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।